अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद से जी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए सूरत हाल बिगड़ चुकी है। लेजेंड होटल के अंदर आज जो अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर जो तकरीरें हो रही हैं और जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, टीवी एंकर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिपोर्टर यहां पर हैं, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफी यहां पर हैं और बड़े बड़े सियासतदान यहां पर है। खुलकर गुफ्तगू हो रही है, तगड़ी गुफ्तगू हो रही है और बगैर किसी खौफ के, चाहे कोई सहाफी हो चाहे सियासतदान हो, खुलकर सिस्टम का पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। मैं चंद रहनुमाओं की और सहाफियों की गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो महमूद खान अचकजई की जानब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर सरकारी मुलाजिम हल्फ उठाता है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा, सवाए फौजियों के। आइन को पांव तले रौंदा जा रहा है। इस केस में हमारे खिलाफ जो भी जाएगा वो आइन की मुखालफत करेगा और आइन की मुखालफत की सजा इन्हें मालूम है। उनका हर सरकारी अफसर हल्फ उठाता है और उसकी पासदारी भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन जो फौज से ताल्लुक रखने वाले अफसरान हैं वो आइन को अपने पैरों के नीचे रौंद के जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी गुफ्तगू की और बड़ी तगड़ी, और आज फिर उन्होंने या आफरीदी साहब को लताड़ा। उन्होंने कहा आज मुल्क में आइन का लफ्ज गाली बन चुका है, इस मुल्क में बात करना भी जुर्म है। मुझे अफसोस है कि मेरी और मेहताब अब्बासी की साबका जमात ऐसे इकदाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून एक जमाने में जमहूरियत की दाई थी, अब वो जमात इक्तदार की दाई है। यानी ये जो बातें करते थे वोट को इज्जत दो, वो अब खुद ही यानी ये बूटों को इज्जत दे रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सलमान अकबर राजा ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कायदे आजम ने यह मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि यहां एक जत्थे की हुकूमत हो। यह फस्तायत कभी कौमों को दबा नहीं सकी। कौमें फैसला करती हैं, कौमें तहरीक चलाती हैं। आप लोगों की जबानें बंद नहीं कर सकते, हम बात करते रहेंगे। और महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि जो नुस्खा आज हमारे जासूसी अदारे इस्तेमाल कर रहे हैं वो निजाम रूस इस्तेमाल कर चुका है और वो बुरी तरह नाकाम हुआ। हमने आज भी लोगों को हक्के हुक्मरानी नहीं दिया। जब अवाम के हक्के हुक्मरानी की बात होती है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस अंदाज में आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जिस अंदाज में जर और जोर की बुनियाद पर जीते हुए लोगों को हरवाया गया, जिस अंदाज में बच्चों और बेटियों की बेइज्जती हुई, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि कोई मुल्क रियासती अदारों और अफवाज के बगैर नहीं चल सकता। जासूसी अदारे मुल्क की आंख और कान की तरह होते हैं। हमारे यहां जासूसी अदारे खुद लोगों को करप्ट बनाकर उनकी फाइलें बनाते हैं, फिर उन्हें लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहबरी सौंप दी जाती है। यह नुस्खा सोवियत यूनियन में नाकाम हो चुका है। तो उन्होंने कहा यह पहले जो है वो सारा कुछ हो चुका है और यह सिस्टम चलने वाला नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज मुल्क का चीफ जस्टिस बेइख्तियार है। चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं ले सकता, आईनी केसेस नहीं सुन सकता। आईएमएफ भी परेशान हो गया कि इस मुल्क में इंसाफ का निजाम कैसे चल रहा है। पूरी दुनिया हमें मलामत कर रही है। अच्छा, इसके अलावा आसमा शराजी साहिबा ने भी, बड़ी तगड़ी एंकर है, उन्होंने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि क्या सियासी जमातों में सहाफत का लबादा उड़े सहाफी नहीं है। पहले सियासी जमातें ऐसे सहाफियों के बारे में वाजिया करें जो झूठा बयानियां बनाती हैं। वो लोग पहले कहते थे हमें फाइलें दिखाई जाती थी, तो क्या अब फाइलें नहीं दिखाई जा रही? जो तहकीक करके सहाफत करे हम उसको सहाफी नहीं मानते। यानी आसमा शराजी साहिबा का यहां पे जो हमला था ना, वो बेसिकली एंकर इमरान रियाज पर था कि ये एस्टैब्लिशमेंट के टाउट थे, तो ये था तो वो था, एस्टैब्लिशमेंट ने फाइलें दिखाती थी। यानी उन्होंने अपना एक किस्म का बुग्ज और गुबार निकालने की कोशिश की। लेकिन सवाल उठता है कि माजी में जो कुछ हुआ वो तो आज सदीक जान ने जो तकरीर की, तो सदीक जान ने तस्लीम किया कि जस्टिस अतर अब्दुल्ला के खिलाफ हमने झूठी कैंपेनें चलाई थी और उस पर उन्होंने कहा मैंने जस्टिस अतर अब्दुल्ला से माफी भी मांगी थी। और सदीक जान ने यह भी कहा कि जो बलोचिस्तान के अंदर लोगों को जबरी तौर पे उठा लिया जाता था, हम उसको भी डिफेंड करते थे जिस पर हम शर्मिंदा है। लेकिन बात यह है, जो आज लोग बेशर्मी और 2 नंबरी कर रहे हैं और उस पर डिठाई के साथ डटे भी हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
शायद आसमा शराजी साहबा को वो वाले टाउट तो याद है, और आज वाले जो टौटी की जिनके बाल सफेद हो गए टौटी करते हुए, वो उनको याद नहीं है। बहरहाल बेशुमार गुफ्तगू हुई, सदीक जान, असद तूर, एजाज सैयद, शहजाद इकबाल, समर अब्बास और मुरीद अब्बास, बेशुमार सहाफियों ने गुफ्तगू की। आसमा शराजी ने मजीद कहा कि सहाफियों ने कई बार ऐसी पाबंदियां देखी हैं जैसी आज हैं। इक्तदार में आने की पहली शर्त है कि मीडिया का गला दबा दिया जाए। हमने कभी ये नहीं देखा कि आप खबर की सूरत इश्तिहारात अखबार में छाप दें, यह सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। जो आज मरियम नवाज ने, पहले तो पहला सफा होता था ना कि मरियम बीबी की तस्वीरें और वो खबर की सूरत में इश्तिहार छप जाता था, आज पूरे के पूरे अखबारात 30-30 सफात इश्तिहार ही छपे हैं, मरियम नवाज की तस्वीरें ही छपी हैं। यानी ये तो फिर इंतहा ही होगी ना। एजाज सैयद की जाने से बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की गई। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से सियासतदान और सहाफी सब मार खाते हैं, सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा। सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ नून लीग हुकूमत में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती से ही बनता है। आइन की बालादस्ती मुल्क के इस्तेकाम के लिए आवाज को मुअस्सर बनाने के लिए महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन को भी दावत दें, यानी उनको भी यहाँ पे बुलाया जाए। फिर महमूद खान अचकज़ई ने आज उमर अयूब और खासतौर पर अयूब खान को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि उमर अयूब खान मुझे भाइयों की तरह अजीज है, इसके दादा ने मेरे वालिद को 14 साल के लिए जेल में डाला। और इसमें उमर अयूब ने भी रद्द अमल दिया, मेरे दादा भी इंसान ही थे, डिक्टेटर थे, इंसान ही थे, तो उनसे भी गलतियां हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे दादा पे इल्जाम लग रहा है या कोई ऐसी बात है। अच्छा जी, एक और खबर सुन लें। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 2 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी हैं और कहा गया जी वो अदम पेशी की बुनियाद पर वकला पेश नहीं हो रहे थे, तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी की 2 जमानतें खारिज की गई हैं। शहजाद इकबाल ने भी बड़ी तगड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा कि एक पीका वो है जो कानून बनाया गया, यानी एक तो पीका वो है जो नजर आ रहा है कि सख्त कानून है, काला कानून है, और दूसरा पीका वो है जो बगैर कानून के है, जो रोज टीवी चैनल पर अप्लाई होता है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, बानी पीटीआई कहना है। कुछ चीजें तो कानून बेशक घटिया कानून है, काला कानून है, कम से कम कानून बना के कुछ करेंगे। एक ये कि बिना कानून के ही आपको उठा ले, या बिना कानून के ही वो मार्शल लॉ की सूरत हाल है मीडिया पे, तो वो भी उन्होंने कहा कि वो भी सूरत हाल है। असद तूर ने बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा नाम लो ना, ये क्या एस्टैब्लिशमेंट आगे पीछे वो ढके छुपे अल्फाज के अंदर गुफ्तगू करते हो, सीधा कहो कि फौज ही ये कर रहे हैं। तो असद तूर ने बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा काशिफ अब्बासी आज आफियर है, ये बताएं कि इन्हें आफियर नून लीग ने करवाया है या किसी अदारे ने। सबको मालूम है कि किसने आफियर करवाया है कि इस रियासत के साथ अगर आप मिलकर फेक न्यूज देंगे तो आपको पीटीवी में नौकरी मिलेगी। कोई एंकर बता दे कि उससे अगर फोन नहीं आता कि ये सेगमेंट या ये बात आपने क्यों की, यानी सबको फोन आते हैं और कोई भी इस पर जो है जाहिर लोग पर्दा डालते हैं और बोलते नहीं है। शहजाद इकबाल ने कहा कि पीका की वजह से जब भी मैं मायूस होता हूं तो जियो की खिड़की में से मेरी नजर सुप्रीम कोर्ट पर पड़ती है, जहां मुझे मायूसी होती है और खौफ आता है, क्योंकि जिस अदलिया में जजेस एग्जेक्टिव लगाता हो वहां उम्मीद क्या रखें, क्योंकि जियो की बिल्डिंग जो है वो डी चौक पर है, तो सुप्रीम कोर्ट पर नजर पड़ती है। तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए 25-30 जजेस भारी तनख्वाहें लेने वाले हमें इंसाफ दिला सकेंगे, या कम से कम खुद ही इंसाफ करेंगे, अपने पेशे के साथ ही इंसाफ करेंगे। सदीक जाने का कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उन सहाफियों को खराज तहसीन पेश करके करूंगा जिन सहाफियों को जबरी गुमशुदा किया गया, नौकरी से निकाला गया और उन्हें आफियर किया गया। तो ये जनाब इसी तरह अमीर अब्बास ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा जब माशरा बदतरीन मसाइल का शिकार हो, जो एक साइड पर न्यूट्रल होकर बैठ जाए, तो जहन्नम को जो पस्त तरीन हिस्सा है वो ऐसे लोगों के लिए, यानी जब लोग न्यूट्रल हो जाएं, चुप हो जाएं, मुनाफकत कर लें, तो फिर जाहिर है वो जहन्नुम में जाएंगे। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस जारी है, 2 रोजा कॉन्फ्रेंस है, बड़ी तगड़ी गुफ्तगू हो रही है और खुलकर गुफ्तगू हो रही है। जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है ना, लग ऐसे रहा है कि शाम तक ये खबर आ जाएगी कि लेजेंड होटल पर भी पाबंदी लग गई है और कॉन्फ्रेंस पर भी धावा बोल दिया गया, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है इस तरह की सूरत है। फिर अख्तर हुसैन एडवोकेट, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल कमीशन से इस्तीफा दिया था, अब उनकी जगह, मैंने उसी दिन आपको खबर दे दी थी कि एहसन भून को उनकी जगह पे मेंबर बनाया जाएगा। अब खबर आ गई है, सीनियर वकील एहसन भून को मेंबर जुडिशियल कमीशन जनाब तैनात कर दिया गया। तो जाहिर है वो रुकावट थे। अख्तर हुसैन जो है वो डटे हुए थे कुछ बातों पर, खास तौर पे
عامر فاروق کی سپریم کورٹ کے اندر تعیناتی اور وہ سرفراز ڈوگر کو لاہور سے لا کے یہاں پہ سینئر جج بنا دینا اور پھر قائم مقام چیف جسٹس بنا دینا، اس پر انہیں اعتراض تھا، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور ان کی جگہ نون لیگ کا اپنا اعظم نذیر تارڑ کا یعنی آپ کہہ لیں کرائم پارٹنر احسن بھون اب جوڈیشل کمیشن کا ممبر بن گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔